नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम उत्तराखंड के नैनीताल के सखनपुर गांव में है, जहां पे हमारे साथ एक किसान हैं जो ऑस्ट्रेलिया से अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव आए यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे मशरूम का उत्पादन करते हैं। मशरूम के साथ साथ अन्य जो फसलें हैं उसका उत्पादन भी करते हैं, लेकिन जो इनका मेनली है कि जो एसी चेम्बर बना के मशरूम का उत्पादन करना, सीजन में सीजनली मशरूम ग्रो करना। और अगर मैं इनके पीढ़ी की बात करूं या कहूं कि इनके जो पूर्वज रहे हैं वो पंजाब से आके और ये जो तराई वाला पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को खेती योग्य इस ज़मीन को बनाए और उसके बाद से खेती कर रहे हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दें। सर, मेरा नाम यतेंद्र पाल भाटिया है और मेरा गांव सखनपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल में पड़ता है। तो आप लगभग कब से खेती कर रहे हैं? और खेती से पहले अगर हम लोग जाने, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में रहे, वहाँ पे आप जॉब किए, वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स भी किए, हाँ जी। तो थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में हमें बताएं और फिर बताएं कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का आप गए, फिर लगभग 10 साल वहाँ जॉब की, फिर वहाँ से एग्रीकल्चर की तरफ कैसे आना हुआ? सर, मेरी ग्रेजुएशन जो पहले स्कूलिंग थी वो मेरठ से हुई है। ये है साल 2007 की बात। तो अपना उसके बाद अप्लाई करा, वीज़ा आ गया, फिर अपना 2007 में मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया और वहाँ जाके मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्टडी करी। 4 साल की अपनी वहाँ डिग्री कंप्लीट करी। उसके बाद सर मैंने वहाँ पे उसी फील्ड में एक कंपनी है जो मेलबर्न में RACV नाम से, अच्छा, वो रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है, तो उसमें जॉब करी मैंने। अराउंड 5-6 ईयर्स मैंने उसी में जॉब करा और उसके साथ साथ थोड़ा मैकेनिक की वर्कशॉप में वहाँ पे भी करा अपना जॉब। तो सर उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे इंडिया आने का मन बना लिया। अब इंडिया में सर हमारे जो फैमिलीज़ हैं, फादर, चाचा, ताऊ, हमारे दादाजी, वो सब पंजाब से हैं मेनली। तो पंजाब से सर इधर शिफ्ट हुए अराउंड 48-50s में और फिर यहाँ पे अपनी खेती करनी चालू करी थी। तो सर हमारा बैकग्राउंड भी थोड़ा खेती से है, तो पहले आके तो नहीं समझ में आया कि भी यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर अपना खेती चालू कर दी। खेती के बाद सर थोड़ा थोड़ा, जैसे आज के टाइम में यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, तो काफ़ी फार्मिंग देखी उसमें, पर जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा वो मशरूम का लगा। तो फिर मैंने हाल ही में, यानी कि 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल से फिर मैंने पहले नॉर्मल जो अपने हट यानी कि छप्पर में अपना, उसमें 1 साल तो मैंने उसमें करा। तो उसमें देखा कि यार चलो थोड़ा बेनिफिट है। उसके बाद धीरे धीरे करते फिर मैंने ये ऐसे एसी चैम्बर ये अपना 2 लगा लिए हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि सर इसमें आप साल के 12 महीने आप इसमें से फसल ले सकते हो। हाँ जी। और वैसे जो है कि अपना जो सर्दियों में नॉर्मली, क्योंकि जो मशरूम को टेम्परेचर चाहिए वो अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक का होता है, पर इसमें एसी चैम्बर में ये है कि हम टेम्परेचर को मैनेज कर लेते हैं। तो फिर मैंने इसमें अपना शिफ्ट करा थोड़ा काम, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी आता गया, क्योंकि साल 6 महीने तो कोई भी चीज़ है सर, काम करोगे एक्सपीरियंस बिल्कुल इतना लेना चाहिए आपको। अब करा सर, अब करते करते थोड़ा खुद भी कर रहे हैं, लेबर भी करती है, तो अब थोड़ा एक्सपीरियंस सही आ गया। तो अभी अपना मशरूम की खेती भी करते हैं और साथ में अपना जो सीजन के हिसाब से अपने खेती चलती है, धान की, गेहूं की, गन्ने की, वो अपना साथ में अपना खेती भी करते हैं। सर, अगर हम मशरूम की बात करें जैसे सीजन में, हाँ जी, तो मशरूम का प्रोडक्शन एक तो होता है कंपोस्ट बनाना, हाँ जी, ठीक है, उसके बाद दूसरी जो प्रोसेस होती है प्रोडक्शन का। तो हाँ जी, प्रोडक्शन जो आप करते हैं, हाँ जी, क्या उसकी तैयारी कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, और ये जो आप फार्म जो है लगभग कितने बैग्स आ जाते हैं उसके बारे में? सर ये जो मेरा रूम है ये अराउंड 16 बाय 40 का है और इसमें मेरे बैग्स आ जाते हैं। इसमें ये बैग में आती है, 10 kg का एक बैग होता है। उस बैग में, हाँ जी, जो कंपोस्ट खाद आती है वो अराउंड 1500 के करीब इसमें बैग आ जाते हैं। अच्छा। और जब हम कंपोस्ट लाते हैं तो
कंपोस्ट हम लेते हैं, हमारे फ्रेंड ही हैं, जी। तो उनका बधोला मशरूम प्लांट है, तो वो उनका कंपोस्ट यूनिट भी लगी हुई है। मेरे पास सिर्फ एसी चैम्बर है, मैं प्रोडक्शन करता हूँ, उन पे पास दोनों है। अच्छा। हाँ जी, तो उनसे हम लेते हैं, वो लाके हमने अपना इधर अंदर रैक सिस्टम बना होता है, इसमें रैक में हमने रख देना है, रख के उसमें जो उसका टेम्परेचर होता है हमने वो रूम का टेम्परेचर मैनेज कर देना है। और फिर धीरे धीरे इसमें 40 दिन की ये फसल होती है। 40 दिन में हमने जो उसके साथ अपनी प्रक्रिया करनी है वो हमने उसके साथ कर देनी है, और 40 दिन के बाद हमें ये फसल देना चालू कर देता है। हमें इसमें बेनिफिट एसी वाले में है कि हमें यानी कि टाइम का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि भी हमें अब जैसे अक्टूबर नवंबर का इस टाइम सीजन टाइम चल रहा है, तो हमें ये नहीं है कि अगले साल फिर वेट करना पड़ेगा इस फसल का। इसमें है कि हम टेम्परेचर वो ले आते हैं और लाके हमें फसल इसमें 12 महीने हमें फसल मिल जाती है। तो खेती के साथ साथ हमें ये सूटेबल भी करना है। तो अच्छा, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? जैसे कि जब कंपोस्ट बनाते हैं उसमें भी कई चरण होते हैं कि हाँ पहले जी, जो भूसा होता है उसको भूसे को sanitize करते भिगोया, हैं, हाँ फिर जी, पूरा ब्लोअर से हाँ जी, उसको पकाया फिर जाता चिकन है, मैन्योर्ड हाँ, ऐड चिकन होता है, मैन्योर। हाँ जी, हाँ इसी जी। तरह प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है कि कंपोस्ट आने के बाद उसमें केसिंग, रफलिंग, प्रोडक्शन, उसके हाँ बारे जी। में हमें थोड़ा विस्तार तो से सर बताएं। हमारे जो ये बैग है, हमने बैग ला के रखे इसमें, हमारे इसमें जो बीज होता है वो हमें वहाँ से पीछे से ही आता है कंपोस्ट के साथ डला हुआ। अच्छा, कंपोस्ट में बीज पड़ा हाँ जी, हाँ जी, कंपोस्ट में साथ में बीज डला हुआ आता है, वो हमने बैग ला के रख देने हैं स्टार्टिंग में। और उस टाइम इसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है अराउंड 22 से 26-27 डिग्री तक का। जब हम लोग बैग ला के रखते हैं। हाँ जी, जी। तो फिर हमने वो अपना वो टेम्परेचर रख कर देना मेंटेन रूम का, और जैसे ही वो टेम्परेचर मेंटेन होता है तो हमने इसमें थोड़ा सा यानी कि CO टाइप भी, थोड़ी CO2 भी बनाते हैं थोड़ा इसमें ना। और उसके बाद इसमें क्या है, जो इसका बीज होता है वो बीज जाले की तरह चल पड़ता है, माइसीलियम उसमें माइसीलियम। हाँ जी, व्हाइट कलर का जो हाँ होता जी, है। हाँ जी, हाँ जी, उसे माइसीलियम। सर जब वो जाला चल गया है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वो 10-12 डेज में अपना चल पड़ता है माइसीलियम। उसके बाद हमने इसमें कोकोपीट यूज़ करते हैं ऊपर से ना, तो हमने कोकोपीट लाके उसे रात को भिगो के रख देना, हमने भिगो के उसे फिर हमने उसे नेक्स्ट डे पानी से निकाल के अपना, और उसमें 1-2 फंगीसाइड डाल के उसे सैनिटाइज कर लेना। सैनिटाइज करके हमने उसे फिर वो कोकोपीट से हमने उसकी कवरिंग कर देनी है ऊपर से, वो 1 से 1.5 इंच के करीब हमने उसे बैग्स में डाल देनी है, कवर कर देना। हाँ जी, कवर कर देना, वो माइसीलियम ढक देना है, केसिंग जिसे बोलते हैं। हाँ जी, केसिंग बोलते हैं उसे। और उसके 10-12 दिन के बाद फिर जो वो माइसीलियम होता है वो अपना उसको जकड़ लेता है एक तरह से, और केसिंग को, और केसिंग के ऊपर फिर वो माइसीलियम आ जाता है अगले 10-12 दिन में। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद फिर हम इसकी धीरे धीरे अपने हाथों से रफलिंग चालू कर देते हैं कि रफलिंग करके कि जो माइसीलियम है वो बैग के कोने कोने में अपना फैल जाए। उसके बाद हमने इस पे न्यूज़पेपर लगा देते हैं, उसे कवर कर देते हैं, और उसके थोड़ा अपना प्रेशर से, जो अपना ये बैटरी वाले अपना खेतों के में यूज़ करते हैं, उससे हमने इसमें पानी लगाना चालू कर देना कि थोड़ा नमी बनी रहे इसमें। जब नमी बनने लग जाती है तो जो वो माइसीलियम है जो हमने रफलिंग करा है वो उसको भी अच्छी तरह कवर कर लेता है। उसके बाद हमने 5-7 डेज वो कंटिन्यू करने के बाद हमने वो न्यूज़पेपर उतार देने हैं, और फिर हमने यही कोकोपीट लेनी है। कोकोपीट लेके फिर हमने जो वो अपना पहले करके हमने जो छोड़ दिया उसे हमने कवर कर देना है, जो माइसीलियम जो ऊपर आ गया है तो उसे हमने कवर कर देना है सारा। जब वो कवर हो जाएगा सारा उस पर, उसके बाद हमने इसमें फिर पानी देना चालू कर देना, और उसके साथ साथ हमें इसमें फ्रेश एयर देनी पड़ती है। उस टाइम फ्रेश एयर इसमें मेन होती है, तो हमने जो रिक्वायर्ड होती है 5-7-8 घंटे तक की, वो हमने इसमें फ्रेश एयर देनी चालू करनी है, और अपना डेली अपना उसमें जो पानी है वो पानी हमने इसमें देना चालू करना है। और उसके अराउंड 10-12 डेज के बाद हमें इसकी प्रोडक्शन मिलनी चालू हो जाती है। तो लगभग ये 42 से 45 दिन में प्रोडक्शन, हाँ जी, 40-42 दिन के बीच में हमें मिल जाना चालू हो जाता है। और ये एक 10 किलो के बैग से आप कितना लगभग उत्पादन सर ले 10 लेते हैं? किलो के बैग से आप तकरीबन 2 से 3 किलो के बीच में ले सकते हैं आराम से। हाँ जी, आराम से 2 से 3 किलो के बीच में। हाँ जी, वो बाकी आपकी केयर के ऊपर है कि आप बैग की केयर कैसे करते हो। अब नई केयर करी है, कोई बैग में आपने नहीं केयर कर पाई, थोड़ा दूर है, आपका हाथ नहीं पहुंच पाया, आपने थोड़ी बीमारी आ गई, आपने सावधानी
कि इसमें सर सावधानी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें जैसे बीमारी कौन कौन सी लगती है, कहाँ पे किसान को लॉस हो जाता है? सर बीमारी मेन तो आपको पहले अपनी सेफ्टी देखनी पड़ती है सर। अच्छा। कि आप जब अंदर इसमें एंटर कर रहे हैं रूम में, तो आप अपने आप को साफ रखें, कपड़े गंदे ना हो, हाथ पैर सब चीज़ सैनिटाइज होके आप तब एंटर करें इसमें, क्योंकि ये सर एक फंगस ही होती है। जी। तो ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ती है। बाकी इसमें ग्रीन मोल्ड, वाइट मोल्ड बीमारी बहुत तरीके की ये आ जाती हैं, पर अगर आप सेफ्टी रखोगे तो सर उस चीज़ से आप फिर थोड़ा आराम रखोगे कि आपको बीमारी थोड़ा कम नज़र आएगी। जितना बैग में बीमारी आती रहेगी आपकी प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता रहेगा। हाँ जी सर, जो हमारे किसान साथी हैं, खासकर से आज के समय में जो युवा हैं, जो युवतियाँ हैं, जो खेती किसानी में आना चाहती हैं, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए आप रोल मॉडल हैं कि आप फॉरेन गए, वहाँ पे जॉब किए, वहाँ पे आप एजुकेशन भी लिए और उसके बाद फिर अपनी रूट्स की ओर लौट के आए और यहाँ पे कुछ इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं। तो हमारे जो किसान साथी हैं, जो युवा हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरा तो यही संदेश है कि जितना हो सके आप खेती के साथ जुड़ें, क्योंकि सर खेती एक ऐसी चीज़ है कि आपको कभी भूखा नहीं मरने देती है। खेती का ये चीज़ है। और दूसरी, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। तो सर नई युवा पीढ़ी से तो मेरी यही सर है कि रिक्वेस्ट कि भी आप खेती से जुड़ें। मैं आपको भले ही स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रॉफिट कम मिलेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर सर मेहनत करोगे तो देखो हेल्थ के लिए भी आपका बढ़िया है। अब हम भी सर मेहनत कर रहे हैं तो हेल्थ वाइज हमें इशू नहीं है, इतना जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ तो हमें, तो खेती से आप जुड़े हो तो एक्सरसाइज भी हो रही है हमारी फ्री में। और दूसरा सर यही है कि भी आप खेती करोगे, आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं आएगा, पर धीरे धीरे जब आप अपने नए नए टेक्निकल इसमें डालोगे, नए नए टेक्निकल यूज़ करोगे आप इसमें, तो आपको इसमें बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और मिलता है, मिलता ही रहेगा सर सभी को। तो मेरी तो सर सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप खेती से जितना हो सके जुड़ें। और साथ में अगर खेती के साथ साथ अगर आप ऐसा कोई छोटा बिजनेस करना चाहें, जैसे मैंने मशरूम का करा है, आज के टाइम में सर बहुत ऐसे हैं, तो आप सर वहाँ से YouTube आपको आज के टाइम में मिल जाएगा। आप YouTube पे सर्च करें, आपको छोटे छोटे फार्मिंग बहुत सारी मिल जाएगी। हाँ, आप सोशल मीडिया से देख के और हाँ जी लोगों उससे सर सीख सकते हैं। हाँ जी करके आप चीज़ों को सीख सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि जिस हिसाब से हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, फिर कई बार हम लोगों के पास किसानों के फ़ोन भी आते हैं कि सर मैं देख के ये फार्मिंग शुरू किया, लेकिन मार्केट नहीं है। हाँ जी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अपना रिसर्च पूरा कर लें उस खेती के बारे में, तो फिर फील्ड विजिट भी करें। हाँ जी, और उसके बाद स्टार्ट करें कि आप कहाँ पे बेच सकते हैं, हाँ जी, खरीद सकते कहाँ से हैं, कर सकते हैं, कितना इसमें स्कोप है। हाँ जी, उन सब चीज़ों को करने के बाद सर आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी हम लोगों को जानकारी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।